नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जुलाई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड के ऊपर। क्यूमिंस इंडिया जो पिछले एक साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, वैसे तो आज थोड़ा वीक भी था। लास्ट 6 महीने पे शेयर 36% रिटर्न में है। एक सालों में 56% रिटर्न दिया। 5 सालों पे लगभग पैसा 6 साढ़े 6 गुना ऑलमोस्ट करके दिया है। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। बाय द वे, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, कंपनी रिसेंटली फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया था, मतलब क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ 46 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, जिसका एक्स डेट अब देखते ही देखते दोस्तों नजदीक आता जा रहा है, मतलब 17 तारीख। तो आपके हाथ में बेसिकली 2 दिन बाकी है। आप अगर कल यानी 15 तारीख और परसों यानी 16 तारीख, मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार खरीदा, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 46 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पाने के लिए। बाकी दोस्तों, एक और फैक्टर क्या पता है क्यूमिंस इंडिया के ऊपर? ये जो कंपनी है, ये एआई के साथ साथ डेटा सेंटर के ऊपर भी काम कर रहा है। और ये जो पिछले कुछ सालों पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे शेयर में जो एक तो मूवमेंट हुआ था आपके लॉकडाउन के समय से लेके वही चुनाव वाली टाइम पे, नोट करना, शेयर 382% मूव किया था कुछ ही 2 ढाई सालों में। उसके बाद अगर आप देखेंगे शेयर में काफी गिरावट भी हो चुका था, अराउंड 30% के आसपास। देखिए, मोर देन 30% शेयर गिर गया था 2025 में शुरू में। वहां से लेके अभी तक एक बहुत अच्छा रैली दिया है रिसेंटली, लगभग 100% के ऊपर। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन वही है कि एआई और डेटा सेंटर लगातार ग्रो कर रहा है और कंपनी उसी के ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बैक टू बैक क्वार्टर में अच्छा हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, जिस वजह से कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर सब बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों एक थोड़ा स्टडी कर लेना। बड़े कंपनियां, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि छोटे कंपनी रिस्क फैक्टर होता है। इसका मार्केट वैल्यूएशन देखिए 1.5 लाख करोड़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा डिविडेंड भी पे करता है, साल में 2 बार देता है, बट जब भी देता है अच्छे अमाउंट की डिविडेंड पे करता है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे एक कॉमन सवाल आ रहा है कि सर, रिजल्ट तो हमने देखा था बहुत बढ़िया था, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, लास्ट डे हमने देखा मैनेजमेंट की तरफ से डेटा सेंटर में कितना 3 साढ़े 3 हजार करोड़ के आसपास निवेश करने का भी प्लान किया। तो बात तो सही है। देखिए, कंपनी, मैं आपको लास्ट डे भी कहा था कि कंपनी की रिजल्ट अच्छा था, बट उसके साथ साथ आपको ये भी कहा था, अब सब कुछ डिपेंड करेगा ब्रोकरेज फर्म के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी बड़े कंपनी या बड़े बैंक्स जब रिजल्ट आउट करते हैं या कुछ भी बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ बड़े एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर ब्रोकरेज हमेशा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो आज क्या हुआ, कुछ ब्रोकरेज ने, मैं कहूंगा सब नहीं, बट कुछ ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया है, जैसे कि हम आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसी वजह से शेयर गिर गया। ऊपर से आप ये भी देखिए कि आज आईटी सेक्टर की मूड भी थोड़ा वीक चल रहा था, ये भी फैक्ट है। ठीक है, अच्छा, कौन से ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग टारगेट दिया, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लेना फटाफट। सबसे पहले सीएलएसए आप देख सकते हो, मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है। पहले दिया था आउट परफॉर्म की रेटिंग, इस बार होल्ड करने की रेटिंग दिया, और टारगेट प्राइस दिया 1202 की। ठीक है, मतलब डाउनग्रेड किया है। अच्छा, सीएलएसए के बाद गोल्डमैन सैच, गोल्डमैन सैच ने न्यूट्रल रेटिंग पहले भी दिया था, इस बार भी मेंटेन किया, और टारगेट प्राइस दिया 1180, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग उससे थोड़ा नीचे लेवल पे। अच्छा, फिर गोल्डमैन सैच के बाद एचएसबीसी ने इसको कवर किया। एचएसबीसी ने होल्ड करने की रेटिंग, 1255 की टारगेट, फिर भी एचएसबीसी की जो टारगेट है वो सही है। नोमुरा की तरफ से, अच्छा, नोमुरा सबसे ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी को लेके, बाई करने की रेटिंग के साथ 1290 की टारगेट दिया। ठीक है, सो जिस वजह से आप समझ पा रहे हो कि मोस्टली ब्रोकरेज मतलब जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, से जिस वजह से शेयर में लगभग 4.5% गिर गया। और फिलहाल आज सिर्फ एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे विप्रो भी थोड़ा वीक था, इन्फोसिस भी वीक था, टीसीएस के अलावा बाकी टेक महिंद्रा भी वीक था, और एचसीएल टेक्नोलॉजी भी बेसिकली इसी वजह से 4 साढ़े 4% गिरा। बट अदरवाइज ठीक है, मैं कहूँगा आईटी सेक्टर तो अभी वीक चल ही रहा है, और जितने भी ट्रेडिशनल हमारे आईटी कंपनीज उनमें से बेस्ट काम कर रहा है, एटलीस्ट कुछ काम कर रहा है एआई के ऊपर, डेटा सेंटर पर, वो एचसीएल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जिस वजह से हमने देखा कि शेयर में जब रिकवरी की समय एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट रिकवर कर रहा था। अच्छा, इमीडिएट अगर हम बात करें, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो लगभग 1100 के आसपास है। ठीक है, 1100 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
आशा रखता हूँ कि होल्ड कर जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो शेयर में फर्दर ड्रॉप हो सकता है, जहाँ पे रिसेंटली 56 लो टच गया। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टाटा पावर। टाटा पावर की शेयर तो ऐसे रिसेंटली काफी हद तक गिर भी चुका है। अच्छा टाटा पावर आई $450 मिलियन ओवरसीज लोन एज कैपेक्स पुश गैदर पेस। तो एक्चुअली देखिए कंपनी चाहते हैं अपना बिजनेस को बढ़ाना, क्या करेगा, व्यापार बढ़ाएगा, यानी बिजनेस एक्सपेंशन। तो कंपनी बाहर की कुछ बैंक को ढूंढ रहा है जो कि लगभग $450 मिलियन की यहाँ पे फंड रेस करेगा, उसके साथ साथ जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स उसको बढ़ाएगा इस बार। ठीक है, तो मैं कहूँगा कंपनी की बिजनेस पर्पस अच्छी है। पर देखिए टाटा पावर की ना कुछ मैं कहूँगा डिसएडवांटेज भी है, मतलब बहुत ही धीमी गति से चलता है और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को तो फुल बोर कर देगा। जब चलता है नो डाउट अच्छा चल जाता है, पर जब वही कंसोलिडेट करता है सालों लगा देते हैं। और रिसेंटली अगर हम बात करें इसमें वॉल्यूम भी पहले से बहुत कम हो रहा है सीरियसली, मतलब डिलीवर्ड परसेंटेज ठीक है 46% के आसपास, बट वॉल्यूम पहले जैसा नहीं रहा, ये फैक्ट है। ठीक है, अच्छा इमीडिएटली अगर हम बात करें क्योंकि 400 का लेवल रिसेंटली ब्रेक करके वापस नीचे आने के कारण 400 पे बनेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और लोअर साइड की अगर हम बात करें तो 350 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जीआरडीसी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर। फिलहाल शेयर स्टे कर रहा है 2500 के ऊपर, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा जीआरडीसी के ऊपर जो अपडेट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एक और दोस्तों कंपनी है, वो दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, जेबी फॉर्म किया। और जेबी फॉर्म करने के साथ साथ ये जो रतन पर ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, आप में से वैसे कोई गुजरात से है तो हाथ ऊपर करके बताना, ऐसा कुछ नाम है रतन पर। ठीक है, यहाँ पे 3000 करोड़ की डेवलपमेंट करेगा, मतलब जो वहाँ पे कह सकते हो अपना जो फैसिलिटी बनाएगा उसके थ्रू जो जितने भी शिप्स वगैरह है, ठीक है, उसको बनाएगा कंपनी। तो ये एक अच्छी अपडेट है कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस। अच्छा अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से तो शेयर्स रिसेंटली मतलब मई के महीनों पे जब रिकवर कर रहा था 3000 को नोट करना हिट कर गया था। अच्छा उसके ठीक पहले मतलब सॉरी बाद में आ जाइए, शेयर रिसेंटली जब जून पे रिकवर कर रहा था नोट करना ऑलमोस्ट 2850 तक हिट कर गया था। तो इमीडिएटली दो लेवल्स निकल के आ रहा है, तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे लेवल्स हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो 2850 और उसके बाद 3000। ठीक है, तो ये अपर साइड में लेवल है और लोअर साइड में 2500 के आसपास तो शेयर स्टे कर रहा है, तो जिस वजह से कोई टेंशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट चलिए दोस्तों आईपीओस की जीएमपी। बहुत सारे आईपीओ ओपन हो चुका है, देखिए कैलिबर माइनिंग 14% की प्रीमियम, सोटिफाइन भारत 13% की प्रीमियम, एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड 4% की प्रीमियम, एसबीआई फंड मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आज डे वन पे एक मिला ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला मैं कहूंगा, क्योंकि बड़े आईपीओ उस पॉइंट ऑफ व्यू से 0.71 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब ठीक है 15% की प्रीमियम भी सही चल रहा है। अच्छा मिलवर्क 90% की प्रीमियम, लेजर पावर एंड इंफ्रा 20% की प्रीमियम, डेप्सन कैटलिस्ट 41% की प्रीमियम, हैप्पी स्टील 12% की प्रीमियम, कुसुमगर 36% 37% का अराउंड प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल बाजार किस तरह मूव करेगा या आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की सारे जानकारी इकट्ठा करके दे दूंगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा दोस्तों इराडा के ऊपर एक गड़बड़ी चल रहा है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा 2 दिन पहले की एक अपडेट दिखाना चाहता हूँ, ये अपडेट आप पहले देख लीजिए, मैं आपको उस टाइम पे भी दिया था, ये देखिए 10 जुलाई की अपडेट है, 10 जुलाई की अपडेट। ठीक है, उस दिन पे आपको मैं शेयर भी किया था। एक्चुअली न्यूज में जब 10 जुलाई को आया था कि इरेडा ने डिक्लेयर किया 673 करोड़ की जो जेंसोल टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, जो लास्ट ईयर में आई थिंक कि फ्लोरेंटल केस में फंस गया था, है ना, तो उसमें इरेडा क्या किया था, इस कंपनी को लोन दिया था। ठीक है, तो इरेडा ने जो अपना 673 करोड़ उसको जेंसोल लोन को एक फ्रॉड के रूप में डिक्लेयर कर दिया और ये आरबीआई को रिपोर्ट भी कर दिया ताकि कंपनी जो लोन दिया था वो रिकवर हो जाए। ये अक्सर करता है कंपनी, ठीक है, मतलब जो एनबीएफसी है या कोई बैंक है वो करता है, अगर कहीं पे फंस गया ना आरबीआई के पास रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये फ्रॉडेंट केस है तो हमें रिकवर करना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। उसके बाद ये आज अभी की अपडेट है, ये देखिए पहले आपको मैं डेट एंड टाइम दिखाता हूँ, ये देखिए 6:47 की अपडेट है, नोट करना, ये देखिए 6:47 की अपडेट है। न्यूज निकल के आ रहा है कि जेंसोल इंजीनियरिंग से इट्स लोन अकाउंट डिक्लेयर्ड एज फ्रॉड बाय इरेडा। ठीक है, तो जेंसोल भी कह दिया है कि मतलब इसका जो लोन अकाउंट था वो इरेडा द्वारा
मतलब फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। ये दूसरी तरफ जेंसोल ने भी कह दिया। एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुद्दा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। देखिए, जेंसोल इंजीनियरिंग ऑन ट्यूसडे मतलब आज सेड द कंपनीज लोन अकाउंट, मतलब इस कंपनी की जो लोन अकाउंट है, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड बाय द स्टेट ओन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इरडा। अब देखना होगा कि ये फ्रॉड कहाँ पे हुआ है और कैसे इरडा रिकवर करते हैं। ये एक दोस्तों वाइटल पॉइंट है। ठीक है, बाकी ठीक है। देखिए, कंपनी अच्छा काम करते हैं, सब कुछ सही है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था। ये फैक्ट है, लास्ट क्वार्टर यही फ्रंटल के चलते उतना बढ़िया नहीं था। मार्जिन में ड्रॉप हुआ, उसके साथ साथ रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेटवेव टेक्नोलॉजी। नेटवेव टेक्नोलॉजी की शेयर आज बीच में कुछ समय के लिए पॉजिटिव में पहुंच गया था, बट रेजिस्टेंस फेस करने के साथ मार्केट भी वीक था, तो शेयर नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, अभी अभी दोस्तों खबर आ रहा है बोफा की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से खबर आ रहा है। बोफा ने कवर किया नेटवेव टेक्नोलॉजी को बाई करने की रेटिंग के साथ 5000 की फ्रेश टारगेट दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, उसको लगातार एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट। चलो बहुत बढ़िया। और ये शेयर दोस्तों आपको मैं इसके पहले पहले भी कहा था, प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब देखिए ध्यान से समझना, शेयर जब चल रहा था ना, तब लोग पूछता है, मतलब जब शेयर अभी तक चल रहा था, लोग पूछते हैं कि सर शेयर में तो एंट्री लेने की जगह ही नहीं है। अब लो, शेयर पिछले 3 हफ्तों से वीक चल रहा है, नीचे नीचे चल रहा है। अब लोग यहाँ पे भी पूछ रहा है कि सर और कितना गिरेगा, यहाँ पे एंट्री लूँ। भाई मार्केट आपको मौका दे रहा है, अब डिसाइड आपको करना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। बाकी अच्छी कंपनी है, रिजल्ट की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, और लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल यानी 15 तारीख 15 जुलाई, एक तरफ एंजल वन, दूसरी तरफ ग्रो, दोनों ही कैपिटल मार्केट की कंपनी है, ब्रोकरेज फर्म है, डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म। इन दोनों की Q1 की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। सिर्फ आप फॉलो करते जाइए वीडियोस को और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। आगे जितने भी कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, इवन आज भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इकट्ठा करके। ठीक है, तो मिस मत करना। तो इस दोनों के बारे में कल ही हम चर्चा करेंगे, पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, एक और शेयर दोस्तों, काफी कमेंट आ रहा था, अदानी ग्रीन एनर्जी। देखिए, आपको मैं पहली वीडियो में कहा था कि जितना क्रूड ऑयल की प्राइस में गेनिंग होगा, मतलब एनर्जी क्राइसिस होगा, उतना ही जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज की शेयर्स है उसमें डिमांड देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रूड की या एनर्जी क्राइसिस की या फॉसिल फ्यूल क्राइसिस की सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल, ये सब कुछ। ठीक है, सो आज आपने देखा होगा कि अदानी ग्रीन की शेयर अपना 52 वीक्स हाई हिट किया है, वो भी इतना टफ मार्केट पे। ये देखिए, लाइफ टाइम हाई तो 3000 पे है, वो तो 2022 में आई थिंक ये टच किया था। वहां पे जाना अभी इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, बट पहुंच जाएगा, अच्छी कंपनी है। बट आज शेयर अपना 52 वीक्स हाई टच किया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1600 को स्टे भी किया है, 1600 की पर। सो इमीडिएटली जो टारगेट निकल के आ रहा है 2000, जहां पे शेयर 2025 में आई थिंक पहुंच गया था, 25 में या तो 24 में, हाँ 24 में पहुंच गया था। तो अगला निशाना है शेयर के लिए 2000 के लेवल। ठीक है, बाकी अच्छी कंपनी है। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।